हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग कर रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, यानी कि लेंस के संयोजन पर प्रश्न कर रहे थे, न्यूमेरिकल कर रहे थे। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और एक क्वेश्चन मैं आपके आगे लेके आया हूं। क्वेश्चन है आ कॉन्वेक्स लेंस, इसको कॉन्वेक्स नहीं करेंगे, ठीक है, कॉन्वेक्स से तो आसान हो जाएगा ना, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनाएंगे। अ कन्वर्जिंग लेंस and a diverging lens are kept in contact with each other. The focal length of these lenses are 25 centimeter and 50 centimeter respectively. Find the combined focal length and power of combination. क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक अभिसारी लेंस और एक अपसारी लेंस, एक अभिसारी लेंस और एक अपसारी लेंस जिनकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है, संपर्क में रखे जाते हैं। इस संयोजन की कुल फोकस दूरी, शक्ति ज्ञात करें। चलिए फटाफट सॉल्व करेंगे इसे। तो एक अभिसारी लेंस है और एक अपसारी लेंस है जिनकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है, संपर्क में रखे जाते हैं। तो इस संयोजन की कुल, हमसे कहा है एक अभिसारी यानी कि कॉन्वेक्स है और एक अपसारी यानी कि कॉनकेव है। दो लेंस हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। इसकी फोकल लेंथ दे रखी है हमें 25 सेंटीमीटर और इसकी फोकस दूरी दे रखी है हमें 50 सेंटीमीटर, है ना। तो हमने F1 मान ली, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी, और F2 है हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस यानी कि
अवतल लेंस की फोकस दूरी, ठीक है। तो हमें पता है F1 बराबर आ जाएगा प्लस का 25 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमारा कॉन्वेक्स यानी कि कन्वर्जिंग लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस यानी कि धनात्मक होती है। वहीं F2 का मान देखें तो वो हो जाएगा माइनस का 50 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है ना। तो मान लेते हैं कंबाइंड फोकल लेंथ यानी कि संयुक्त फोकस दूरी हम यहाँ पे मान लेते हैं कितना है, FC हमारी कंबाइंड फोकस दूरी है। तो कंबाइंड फोकस दूरी कैसे निकाली जाएगी, 1/F1 प्लस 1/में F2। तो 1/FC 1/25 प्लस माइनस का 50, 1/FC बराबर आ जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/25 प्लस और माइनस होता है माइनस का 1/50, सॉल्व करते हैं इसे। 1/FC बराबर 25 और 50 का एलसीएम 50, 2 माइनस 1, तो 1/FC बराबर आ जाएगा 1/50 और FC का मान कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, और वो भी प्लस में आ रहा है, ठीक है, धनात्मक 50 आ जाएगा, यानी कि फोकस दूरी आ गई 50। सो द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज प्लस 50 सेंटीमीटर, यानी कि संयोजन की फोकस दूरी प्लस 50 सेंटीमीटर है। दूसरी चीज निकालनी है हमें पावर। शक्ति यानी कि P। सो लेट पावर ऑफ कॉम्बिनेशन VP माना संयोजन की शक्ति P है। तो P बराबर क्या हो जाएगा 100 फोकस दूरी सेंटीमीटर में। तो P को P रखो, 100 को 100, फोकस दूरी कितनी है, तो फोकस दूरी हमारी 50। तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो पावर आ जाएगा अपना प्लस का 2 डायोप्टर, यानी कि हम यहाँ पर बोलेंगे पावर ऑफ कॉम्बिनेशन प्लस 2 डायोप्टर है, यानी कि संयोजन की क्षमता प्लस 2 डायोप्टर, ठीक है। तो चलिए फटाफट से नोट करेंगे इस सॉल्यूशन को, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। F1 बराबर 25 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस है, F2 बराबर -50 सेंटीमीटर कॉनकेव लेंस है, अवतल लेंस है। कंबाइंड फोकल लेंथ यानी कि संयुक्त फोकस दूरी FC हमको निकालनी है।
अब हमने यहाँ पे कंबाइंड फोकल लेंथ निकाली, तो कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/fc बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/fc बराबर 1/25 प्लस और 1 माइनस का 50। -50 क्यों? क्योंकि ये हमारा अपसारी है, अपसारी यानी कि कॉन्केव है, कॉन्केव नेगेटिव होता है, ठीक है। तो माइनस का 50 हो गया। तो 1/fc बराबर 1/25 प्लस माइनस माइनस और 1/50 यहाँ पे बन जाएगा। तो 1/fc बराबर आ जाएगा 2 माइनस 1/50 और fc 1/fc बराबर 1/50। तो fc का मान आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो फिर हमने यहाँ से फोकल लेंथ तो निकाल ली कॉम्बिनेशन की। अब हमें यहाँ से संयोजन की पावर यानी कि शक्ति निकालनी थी। शक्ति का सूत्र क्या होता है? शक्ति यानी कि पावर का फॉर्मूला होता है 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में होनी चाहिए फोकल दूरी। तो हम यहाँ लिखा 100/50। 50 से जब 100 कटेगा तो यहाँ पे आएगा 2 डायप्टर। तो संयोजन की क्षमता हो जाएगी हमारी 2 डायप्टर, यानी कि 2 डायप्टर हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी? पावर ऑफ कॉम्बिनेशन हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्लास पे इस पे और न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।